हेलो बच्चों, सो वेलकम टू कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज सीजन 2 इकोनॉमिक्स। और आज का टॉपिक है वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आई एम लोकेश मुले एंड आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कॉमर्स एज। अभी तक तुम लोगों ने जर्नी में बहुत सारी चीजें सीख ली है। आज से आगे ऐसी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, क्योंकि अब अकाउंट्स की कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, बिजनेस की कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज तुमने अटेंड कर ली है, और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि तुम लोग कोई भी वीडियो मिस ना करो। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। लेट्स सी कैसे ये काम करता है। सबसे पहले अजम्पशन ऑफ मल्टीप्लायर। जब हम मल्टीप्लायर थियरी पढ़ते हैं कीन्स की, तो एक अजम्पशन के साथ काम करना होता है। काफी हद तक इजी करता हूं तुम लोग के लिए, काफी हद तक ये थ्योरी वही है जो हम लोगों ने बैंकिंग मल्टीप्लायर जो पढ़ा हुआ था, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। प्रोसेस कुछ हद तक सेम है, बस तरीका बदला है, क्योंकि मैथमेटिकली चीजें चेंज नहीं होती। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला मैथमेटिकली सेम होता है। सो वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें यह सिखाता है कि कितनी बार एक इनकम अपने आप को मल्टीप्लाई करती है। एक इनकम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने के बाद अगर इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट से चेंज हुआ है, तो उस इन्वेस्टमेंट के चेंज होने पे इनकम कितनी चेंज होगी। जितनी चेंज होगी या जितनी बार चेंज होगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। उसे ही मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। बट इस पूरी थ्योरी को पढ़ने के लिए अजम्पशन हमेशा याद रखना। अजम्पशन इज किसी का भी कंजम्पशन, जैसे मेरा कंजम्पशन हो रहा है, सो इफ आई एम कंज्यूमिंग समथिंग आउट ऑफ माय इनकम, मैं अगर इनकम से कुछ कंज्यूम करता हूं तो मेरा कंजम्पशन किसी और की इनकम बन जाता है। ये बात समझना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। मैंने 100 रुपए में से 60 रुपीज कंज्यूम करा, तो 40 रुपीज सेव करा होगा। तो 60 जो कंजम्पशन है, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, ये जो 60 का कंजम्पशन हुआ है, ये कंजम्पशन कहां हुआ होगा? मैंने कुछ ना कुछ परचेस करा होगा। कंजम्पशन परचेस ही होता है, और मैंने परचेस करा है तो मैंने किसी ना किसी को पेमेंट करा होगा। तो मेरा परचेज या मेरा पेमेंट किसी थर्ड की इनकम ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। सो द कंजम्पशन ऑफ अ पर्सन इज इनकम ऑफ अनदर पर्सन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक असम्पशन फॉर द थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसी के आसपास हमें पढ़ना है सब कुछ। चलो नेक्स्ट, मल्टीप्लायर होता क्या? जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, कितनी बार इनकम के इंक्रीज होने पे, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने पे इनकम इंक्रीज होती। ऐसे समझो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चेंज होता है 100 रुपीज से। 100 क्योंकि सबसे इजी 100 ही एग्जाम्पल होता है, इसलिए हम लोग पूरी इकोनॉमिक्स की टीम हमेशा 100 को ही लेके समझाएगी। 100 मोस्ट इजी टर्म। अब इन्वेस्टमेंट 100 से इंक्रीज हुआ। सोचो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द कंपनी, यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कैपिटल। सो व्हाट एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट मीन्स? Investment means you are investing to purchase raw material, you are investing to purchase machines, you are investing to purchase anything related to the production. तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट सीधे 100 रुपए इन्वेस्टमेंट, मतलब सीधी बात ये हुई कि इकोनॉमी में डायरेक्टली 100 रुपए इनकम जनरेट हो गई। बट कीन्स कहते हैं इनकम सिर्फ 100 रुपए जनरेट नहीं होगी। यस, इनकम 100 रुपए जनरेट होगी, पर सिर्फ 100 रुपए जनरेट नहीं होने वाली, इनकम 100 रुपए से ज्यादा जनरेट होगी। सो इनकम कितनी जनरेट होगी, कितनी बार जनरेट होगी, और इनकम में क्या चेंज आएगा, वही मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर की डेफिनेशन मल्टीप्लायर की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स इनकम इंक्रीजेस विद द चेंज, विद द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यही होता है, ठीक है ना। लेट्स वर्क ऑन द इक्वेशन। हम इक्वेशन के साथ समझते हैं, फिर हम लोग आगे की चीजें समझेंगे। चलो नाउ एक इक्वेशन तुम लोग के सामने है, डेल्टा वाइज। इस इक्वेशन को रीड ही ऐसे करा जाता है। देखो इस इक्वेशन की रीडिंग, चेंज इन इनकम इज नंबर ऑफ टाइम्स, उस नंबर को हमने के बोल दिया, के टाइम्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब जो इनकम में चेंज होने वाला है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, जो भी टाइम्स है, उतने टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चेंज हो जाएगा।
जैसे इनकम मान लो हमें नहीं पता चेंज इन इनकम कितना है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट मानते हैं 200 रुपए है और मल्टीप्लायर 5 रुपीज है, तो इनकम 1000 जनरेट हो जाएगी। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है दैट इज 5, कितनी टाइम्स जनरेट होगी इनकम, दैट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। सो के इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। के का फॉर्मूला, के का लॉजिकल फॉर्मूला क्या है? पहले मैं लॉजिकल फॉर्मूला बताता हूं, फिर मैं टेक्निकल फॉर्मूला बताऊंगा। लॉजिकल फॉर्मूला, अगर डेल्टा y इक्वल्स टू के टाइम्स डेल्टा आई होता है, चेंज इन इनकम इज नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज के टाइम्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो के का एक लॉजिकल फॉर्मूला तो हो गया डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। एक फॉर्मूला तो हमने यहीं से डिराइव कर लिया, दिस इज द लॉजिकल फॉर्मूला। अब आते हैं टेक्निकल फॉर्मूला पे कि के को कैसे डिराइव करते हैं। के इज द रेसिप्रोकल ऑफ एमपीएस एंड इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ एमपीसी। मतलब के एमपीसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा की होगा, और के एमपीएस से इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, जितना ज्यादा एमपीएस होगा उतना कम मल्टीप्लायर होगा। ऐसा समझो मेरा कंजम्पशन किसी और की इनकम बनता है, अगर मैं कंजम्पशन ज्यादा करूं तो इनकम ज्यादा होगा, तो इनकम का जनरेशन भी ज्यादा होगा। और कंजम्पशन ज्यादा कब होता है? जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होता है। जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा होगा तो सेविंग ज्यादा होगी। सो कंजम्पशन एंड सेविंग, ये पूरा गणित है इसके पीछे का। तो एमपीएस ज्यादा होगा तो सीधी सीधी बात है मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी। जब एमपीएस ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। फॉर्मूले में कैसे डिपिक्ट होता है? तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखा है 1/1 माइनस एमपीसी। अगर एमपीसी ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर बढ़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, और अगर एमपीएस ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। तो एमपीएस से डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट, याद रखना, एमपीसी से डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट, एमपीएस से इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होता है मल्टीप्लायर। ठीक है, तो मल्टीप्लायर क्या है? 1/1 माइनस एमपीसी। हम न्यूमेरिकल के साथ इसको समझेंगे। पहले एक बार पूरा वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर देख लो। मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे पूरा मल्टीप्लायर दिखाता हूं तुम लोग को। जस्ट लुक एट द मल्टीप्लायर थिंग। मल्टीप्लायर समझो क्या होता है, उसका प्रोसेस एक बार देखो क्या होता है। दोनों चीज तुम्हारी स्क्रीन पे होगी, समझ लो, उसके बाद चेंज करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर। ये कैसे काम कर रहा है? ये काम कर रहा है, सी देयर आर मल्टीपल राउंड्स। यहां पे 5 राउंड एक्सप्लेन्ड है। बोर्ड के हिसाब से अगर तुम समझो तो ऑन अ मैक्सिमम साइड यू हैव टू एक्सप्लेन 3 राउंड। 3 राउंड से सफिशिएंट। तुम शेड्यूल में क्या बना रहे हो वो मैटर नहीं करता, तुम एक्सप्लेन ऑन मैक्सिमम साइड तुम 3 राउंड एक्सप्लेन करोगे। सो राउंड फर्स्ट, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हुआ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 100 रुपीज, जिसकी वजह से 100 रुपीज इनकम जनरेट होगी। मैंने अभी बताया था 100 रुपए इन्वेस्टमेंट मतलब सीधे डायरेक्ट लेवल पे 100 रुपए इनकम जनरेट हो जाएगी। इनकम 100 रुपए जनरेट हो गई। अब हमारा मल्टीप्लायर है, मान लेते हैं यहां पे लिखा हुआ है 3/4 इज 0.75 मतलब 75%। तो हर बार जो इनकम जनरेट होगी उसका 75%, 0.75% इनकम कंज्यूम हो जाएगी, 25% सेव हो जाएगी। सेविंग से हमें भी कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे ही 75 कंज्यूम होगी वो किसी और की इनकम बनेगी। सो फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में इनकम कितनी जनरेट हो गई? 75। जैसे ही 75 इनकम जनरेट होगी, अगेन इकोनॉमी में एज ए नेचुरल हैबिट, एज ए नेचुरल टेंडेंसी, एज ए नेचुरल प्रोपेंसिटी इनकम का 75% कंज्यूम हो जाएगा। So 75 का 75% इज 56.25 इनकम कंज्यूम हो गई। अब जैसे इनकम कंज्यूम हुई 56.25, इकोनॉमी में फिर से इनकम जनरेट हो जाएगी 56.25 से फिर से 75%। द प्रोसेस विल गो ऑन। 42.19 का फिर से 75%। प्रोसेस चलता रहेगा। ये कब तक चलेगा? जब तक टोटल सेविंग इनकम के बराबर ना आ जाए। टोटल सेविंग मतलब एक्चुअली जो सेविंग इकोनॉमी में हो रही है वो 100 के बराबर आ जाएगी।
कंजम्पशन नहीं आएगा, इनकम नहीं आएगा। लेकिन साइड में अगर सेविंग का कॉलम होता तो सेविंग जब तक 100 के बराबर ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। 100 रुपए खत्म हो जाएंगे, 100 रुपए पूरी तरह से सेव हो जाएंगे, हर बार कुछ ना कुछ निकलता जा रहा है पैसा। जब पूरा पैसा निकल जाएगा इकोनॉमी में 100 रुपए खत्म हो जाएंगे। बट 100 रुपए तो खत्म हो गए, लेकिन फाइनली इनकम कितनी क्रिएट हुई? 500, जिसमें से हमने 400 कंज्यूम करा। अब ये कैसे हुआ ये समझेंगे अभी हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में। पहले एक चीज और देख लो, दिस इज हाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आंसर शुड बी राइट। सपोज टू राइट, यू हैव टू राइट दिस वे, दिस इज द वे टू राइट द आंसर। कंप्लीट शेड्यूल को इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए था तुम लोगों को, करना चाहिए तुम लोगों को। इसको एक बार चेक करो, इसमें 2 पार्ट 3 पार्ट में मान लो आंसर है। सबसे पहले पार्ट में एग्जैक्टली समझाया है हाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बिगिंस। सेकेंड पार्ट में पूरा सेकेंड पैराग्राफ में पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग है, इसको कोशिश करना सम अप कर देना अप टू 3 लेवल। और थर्ड में समझाया है कि कब हम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कब हम वैल्यू ऑफ एमपीसी बढ़ाते हैं, कब कम करते हैं। सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन अगर हमें मनी सप्लाई को, इन्वेस्टमेंट को, कंजम्पशन को, इनकम को कम करना है तो हम एमपीसी बढ़ाएंगे इकोनॉमी का। और ड्यूरिंग डिफ्लेशन एमपीसी जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लायर हमें पता रहता है कि इन्फ्लेशन के टाइम और डिफ्लेशन के टाइम एमपीसी को कैसे यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को कैसे चला सकते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए लाया गया था। सो इकोनॉमी में बस ये याद रखना कि इकोनॉमी में इनकम जो जनरेट होती है वो जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उससे बहुत ज्यादा जनरेट होती है, और जितने टाइम जनरेट होती है दैट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। चलो, होप यहां तक समझ में आ गया होगा तुम लोग को वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब एक बार समझते हैं हमारे एग्जाम्पल के साथ। तुम लोग के सामने एग्जाम्पल आया था अभी, उसी सेम एग्जाम्पल के साथ वील सम अप द टॉपिक को सम अप करते हैं। एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसा कर रहा था। तो अगर 100 रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ है, चेंज इन इनकम एंड एमपीसी इज 0.75, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी? तो हमने अभी पढ़ा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है डेल्टा वाई इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आई। सो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/0.25 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो डेल्टा वाई equals to 400। सो चेंज इन इनकम कितना हो गया? चेंज इन इनकम हो गया 100 रुपए 400 रुपए। सो चेंज इन इनकम पूरी इकोनॉमी में 400 रुपए से चेंज होगा, क्योंकि एमपीसी इज 0.75। अब यही एमपीसी अगर हम बढ़ा देते हैं, अगर हमने एमपीसी की वैल्यू को बढ़ा दिया, मान लो हमने एमपीसी की वैल्यू को कर दिया 0.8, इंक्रीज द वैल्यू। सो एमपीसी की वैल्यू 0 पॉइंट होगी तो हो जाएगा डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 500। तो एमपीसी की वैल्यू बढ़ते ही ओवरऑल डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल है। सो डिनोमिनेटर की वैल्यू जब कम हो जाएगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी, ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यही अगर एमपीसी हम कम कर देते हैं, अच्छा एमपीसी कम होने का मतलब है एमपीएस का बढ़ना, एक ही बात है। तो अगर एमपीसी हम कर देते हैं 0.5 तो हो जाएगा डेल्टा वाई इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आई। सो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। डेल्टा वाई इक्वल्स टू 200। तो जब एमपीसी की वैल्यू 0.75 थी, हमने टोटल इनकम जनरेट करी 400। जब एमपीसी की वैल्यू बढ़ के 0.8 हुई तो हमने टोटल इनकम जनरेट करी 500। जब एमपीसी की वैल्यू कम होके 0.5 हुई तो हमने टोटल इनकम जनरेट करी 200। सो एमपीसी ज्यादा, मल्टीप्लायर ज्यादा, इनकम ज्यादा। एमपीसी कम, मल्टीप्लायर कम, इनकम कम। एमपीएस के साथ जस्ट उल्टा हो जाएगा। दिस इज हाउ द मल्टीप्लायर वर्क्स। ये इस प्रोसेस से मल्टीप्लायर काम करता है।
So the overall income generation depends on initial investment कितना हुआ है, एक बार हो चुका होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो तो फिक्स होगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला। और दूसरा वो डिपेंड करता है इकोनॉमी में कंजम्पशन साइकिल कितना है। ये इतना समझो, जितना ज्यादा कंजम्पशन साइकिल होगा, जितना ज्यादा कंजम्पशन होता जाएगा इकोनॉमी में, वही तो इनकम बनेगा, क्योंकि कंजम्पशन ही इनकम होता है, कंजम्पशन ही हम आगे जाके चीजों को परचेज कर लेते हैं। दिस इज हाउ सपोज टू वर्क। सो आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा तुम लोगों को सब कुछ। अब इससे रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और क्या लिखना है, अगर कोई बनते हैं डाउट, क्योंकि आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, फिर भी कोई डाउट बच जाते हैं, कोई बबल रह जाता है, तो तुम्हारे पास एज यूजुअल दो ऑप्शन है, तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो डाउट के लिए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक नीचे दी हुई है उस पर तुम टेलीग्राम चैनल में आके डाउट्स पूछ सकते हो। हमेशा के लिए, हमेशा की तरह तुम लोग पूछते भी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। कॉमर्स एज का अपना खुद का एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी तीनों के अपने अपने डीसीएस ग्रुप बने हुए हैं, डाउट क्लियरिंग ग्रुप बने हुए हैं, वहां पे तुम लोग आके डाउट्स पूछो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग सो केयरफुली। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज में। थैंक यू।